हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो आपका जॉब रोल है। बच्चों, आज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इकाई 1 लिब्रे ऑफिस का उपयोग करके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन बनाना। बच्चों, इसके पहले हम लोग भाग 1 की बात करें, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं अध्याय 1 स्टाइल का परिचय, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्टाइल क्या है और स्टाइल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। उन सभी भागों को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करें कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग कि किस प्रकार से स्टाइल को अप्लाई किया जाता है और किस प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया जाता है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्टाइल और फॉर्मेटिंग। राइटर एक डॉक्यूमेंट को स्टाइल फॉर्मेटिंग करने के लिए कई विकल्प और उपकरण प्रदान करता है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है तो उसके हम राइटर कहते हैं, और राइटर के अंतर्गत हमें कई सारे ऐसे विकल्प देखने के लिए मिल जाते हैं या कई सारे ऐसे विकल्प मिल जाते हैं जिनके माध्यम से हम किसी डॉक्यूमेंट की स्टाइल को परिवर्तित कर सकते हैं या फिर उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि कक्षा 9वीं में आपने सीखा कि फॉर्मेटिंग विकल्प कौन कौन से होते हैं जिन्हें फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। इसे स्टाइल मेन्यू का उपयोग करके भी लागू किया जा सकता है, और इस अनुभाग में हम सीखेंगे कि स्टाइल फीचर का उपयोग करके किसी डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से फॉर्मेट किया जाता है। तो बच्चों, राइटर में कई सारे ऐसे प्री डिफाइंड स्टाइल होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं और उनका उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रभावी बनाते हैं। तो आइए जान लेते हैं वह कौन कौन से ऐसे उपकरण या कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका आता है मेन्यू बार का उपयोग करके स्टाइल विकल्प का उपयोग कर अपने डॉक्यूमेंट को प्रभावी बनाना। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यदि हम लिब्रे ऑफिस में जाते हैं तो यहाँ हमें लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत टाइटल बार के नीचे आपको मेन्यू बार मिलता है, और इस मेन्यू बार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टाइल दिया गया है, और इस स्टाइल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने एक सब बार खुल के आ जाती है, और उसके अंतर्गत हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिनका उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रभावी बना सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका आता है स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट का, और आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका जो टूल बार दिया गया है, इस टूल बार में हमें इस पोजीशन पर एक स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने के लिए मिल जाती है, और जैसे ही इस एरो बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एक विंडो ओपन हो जाता है, और इस विंडो का उपयोग कर हम डॉक्यूमेंट के टाइटल को या उसके सब टाइटल को या हेडिंग को या अन्य चीज़ों को बदल सकते हैं। इसके बाद बात करें तीसरे बिंदु की, तो आता है टूल बार इनेबल करने के लिए हम किस प्रकार से उसे अप्लाई कर सकते हैं या टूल बार को किस प्रकार से इनेबल किया जा सकता है। बच्चों, टूल बार से मतलब है कि यहाँ यदि आपको यह विकल्प देखने के लिए नहीं मिलता है, यदि आपको यह स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलती है, तो इसे आप किस प्रकार से ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें व्यू मेन्यू पर जाना होगा, और जैसे ही हम व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से एक टूल बार खुल करके आ जाएगा, और जैसे ही हम इस टूल बार पर जाएंगे तो इस टूल बार पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग दिखेगा। यदि आपके सामने यह बार ओपन नहीं है तो यह अनचेक होगा, और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह बार ओपन हो जाएगी। तो बच्चों, यदि हमारे कंप्यूटर में या हमारे राइटर के अंतर्गत यह बार नहीं दिख रही है तो इसको हम इस प्रकार से इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम व्यू मेन्यू पर जाएंगे, उसके बाद जो एक लिस्ट ओपन होती है इसमें हम टूल बार में जाएंगे और टूल बार में यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन आता है।
जैसे ही हम इस फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह ड्रॉप डाउन स्टाइल लिस्ट ओपन हो जाती है। इसके बाद बात करें तीसरे बिंदु की तो आता है साइड बार मेन्यू का उपयोग करके हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि साइड बार किस प्रकार से दी हुई होती है। तो बच्चों आप लोगों को बताया था कि जब आप पहली बार लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे तो इस प्रकार से हमें साइड बार देखने के लिए नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको इस प्रकार से साइड बार देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम इस बिंदु पर क्लिक करते हैं, ए बिंदु पर क्लिक करते हैं, आप लोगों के सामने यह साइड बार ओपन हो जाती है। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ए बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से लिस्ट ओपन हो जाती है। बात करें स्टाइल साइड बार में दिए जाने वाले कौन कौन से विकल्प हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, तो बच्चों इनके नामों से आप परिचित होंगे क्योंकि यह हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम देख लेते हैं कि कौन से बटन को या कौन से बार को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला आता है पैराग्राफ स्टाइल। बच्चों जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ से संबंधित जो स्टाइल होती हैं वह ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो बटन था वह था पैराग्राफ स्टाइल। इसके बाद दूसरा बटन आता है कैरेक्टर स्टाइल का। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर्स को बदलना चाहते हैं, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या कैरेक्टर में स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं तो हम दूसरे बिंदु या दूसरे बटन का उपयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा बटन आता है जो आता है आपका फ्रेम स्टाइल के लिए। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में फ्रेम की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या फ्रेम को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम तीसरे बटन का उपयोग करेंगे या फिर हम फ्रेम स्टाइल का उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यदि हम बात करें चौथे बिंदु की या चौथे बटन की तो आता है फ्रेम स्टाइल और इसके अंतर्गत यह गलती से आ गया है। चौथा बिंदु हमारा आता है टेक्स्ट स्टाइल और इसके अंतर्गत हम अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बदल सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं। इसके बाद बात करें पांचवें बिंदु की तो आता है आपका लिस्ट स्टाइल। यदि हम अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या लिस्ट में स्टाइल डालना चाहते हैं तो इसके लिए हम पांचवें बटन का उपयोग करेंगे जो कि लिस्ट स्टाइल से संबंधित है। इसके बाद लास्ट छठवां बिंदु आता है टेबल स्टाइल। यदि हमारे डॉक्यूमेंट में हमने टेबल का उपयोग किया है और उसमें हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या उसमें हम किसी प्रकार की स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हम छठवें बटन का उपयोग करेंगे जो कि आता है लिस्ट स्टाइल। इसके बाद बात करें कि यह जो साइड में आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं यह कौन कौन से हैं, तो यह बटन आता है आपका फिल फॉर्मेट मोड और यह जो बटन है आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, इस बटन का नाम है स्टाइल एक्शन। यदि हम किसी नई स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं या नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इस बटन के माध्यम से हम यह प्रक्रिया कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं कि पहले 6 आइकन स्टाइल की श्रेणी का सिलेक्शन करने की सुविधा देते हैं। यदि हम पहले 6 आइकन का उपयोग करते हैं तो इससे हमें स्टाइल अप्लाई करने के लिए सुविधा मिलती है, जैसे कि पैरा स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पृष्ठ या फिर पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल या फिर टेबल स्टाइल पर काम करने के लिए। उस श्रेणी में मौजूदा स्टाइल की लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसी एक बटन पर क्लिक करें। शो प्रीव्यू विकल्प को चुनने वाली विंडो के नीचे से लिस्ट से नाम के साथ इसकी स्टाइल प्रदर्शित होती है। बच्चों इसको हम प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम स्टाइल को देख सकते हैं या किस प्रकार से हम स्टाइल के प्रीव्यू को स्टाइल को शो करा सकते हैं। बात करते हैं कुछ असाइनमेंट की कि हम एक लिस्ट या हम एक स्टाइल का उपयोग किस प्रकार से करेंगे। तो प्रत्येक स्टाइल का सिलेक्शन करें
जैसे कि आप कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग करें, फ्रेम स्टाइल का उपयोग करें, पृष्ठ स्टाइल का उपयोग करें, लिस्ट स्टाइल का उपयोग करें या फिर टेबल स्टाइल का उपयोग करके अलग अलग श्रेणी के माध्यम से अलग अलग चीज़ें अप्लाई करें और देखें कि किस प्रकार के चेंजेस होते हैं। करना क्या है, इसके लिए आप सबसे पहले करेंगे फॉर्मेट किए जाने वाले टेक्स्ट का सिलेक्शन करें। बच्चों, यदि हम किसी भी प्रकार की लिस्ट या किसी भी प्रकार के स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फॉर्मेट को या उस टेक्स्ट को या उस इमेज को सेलेक्ट करें जिसमें हम स्टाइल डालना चाहते हैं। चयनित टेक्स्ट कैरेक्टर, शब्दों, रेखाओं, पैराग्राफ, पृष्ठ, फ्रेम या टेबल का संग्रह हो सकता है। तो जैसे कि बच्चों मैंने बताया कि आप जहाँ पर भी स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आप कैरेक्टर्स को या फिर शब्दों को या फिर रेखाओं को, पैराग्राफ्स को, पेजेस को, फ्रेम को, टेबल को आदि कुछ भी हो सकता है। चयनित टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए स्टाइल बार के ऊपर से बटन पर क्लिक करके उपयुक्त स्टाइल चुनें। बच्चों, इसे हम प्रैक्टिकली अभी देखने वाले हैं। उस श्रेणी के लिए स्टाइल की एक लिस्ट दिखाई देती है। चयनित टेक्स्ट पर लागू करने के लिए इच्छित स्टाइल पर डबल क्लिक करें। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं हम एक प्रैक्टिकल असेसमेंट के थ्रू जो कि आपकी बुक में दिया गया है कि किस प्रकार से हम किसी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिब्रे ऑफिस को ओपन किया और इसके अंदर हमने पहले से एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है जो हमारा नॉइस पॉल्यूशन नाम से सेव है। इसको मैं ओपन करता हूं और जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन के नाम से एक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल गया है। बच्चों, यदि हम इसके अंदर किसी भी प्रकार की स्टाइल को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ हम स्टाइल को यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, यदि हम चाहते हैं कि यह जो पर्टिकुलर टाइटल आपको दिया गया है, इस टाइटल में यदि हम कुछ स्टाइल डालना चाहते हैं तो किस प्रकार से डाल सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि राइटर के अंदर बहुत सारी ऐसे प्री डिफाइंड स्टाइल होती हैं जो कि दी गई होती हैं और इनका अपना एक फॉर्मेट होता है जो कि उस फॉर्मेट में या टेक्स्ट या पैराग्राफ को में स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, इसको हम तीनों प्रकार से देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमें जहाँ पर भी स्टाइल को अप्लाई करना होगा उसके लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को या उस मैटर को सिलेक्ट करना होगा। तो यह हमने मैटर को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम मेन्यू बार में जा कर के यहाँ पर स्टाइल देखेंगे और इस स्टाइल पर क्लिक करेंगे। मान के चलते हैं यह हमारा टाइटल है तो इसके लिए हम टाइटल स्टाइल का उपयोग करते हैं। जैसे ही हम टाइटल स्टाइल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है और इसकी स्टाइल चेंज हो गई है। इसका अलाइनमेंट सेंटर हो गया है, इसका कैरेक्टर बोल्ड हो गया है और अगर हम बात करें कि इसमें जो फॉन्ट यूज किया गया है तो वो लिबरेशन सेंस नाम का फॉन्ट यूज किया गया है। यदि हम फॉन्ट के साइज की बात करें तो टाइटल 28 पॉइंट कैरेक्टर का उपयोग कर रहा है और अलाइनमेंट इसका सेंटर रखा गया है। तो बच्चों, यहाँ टाइटल के अंतर्गत यह फॉर्मेटिंग रखी गई है। लेकिन यदि हम बात करें सब टाइटल की तो जैसे ही हम सब टाइटल पर क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इसका फॉर्मेट दोबारा से चेंज हो गया है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अलाइनमेंट अभी भी सेंटर रखा गया है। यदि हम बात करें बोल्ड की तो यहाँ पर टेक्स्ट को बोल्ड रखा गया है, सेम फॉन्ट रखा गया है लिबरेशन सेंस, लेकिन यहाँ पर जो फॉन्ट का साइज है वह घटा करके 18 पॉइंट कर दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ आप किसी भी प्रकार के स्टाइल को अप्लाई करने के लिए जस्ट आपको उस मैटर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप स्टाइल मेन्यू पर जाएंगे और अलग अलग आपको जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बार हम हेडिंग पर क्लिक करके देखते हैं तो जैसे हम हेडिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट हो गया है, फॉन्ट अभी भी बोल्ड है। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉन्ट की तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज किया गया है और यहाँ पर लिबरेशन सेरिफ नाम का फॉन्ट यूज किया गया है। और बात करें फॉन्ट साइज की तो यहाँ इसके लिए 24 पॉइंट्स का उपयोग किया गया है।
बच्चों इसी को यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से इसको चेंज करना चाहें तो इससे भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम सब फिर से एक बार टाइटल पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से इसका अलाइनमेंट सेंटर कर दिया गया है और टेक्स्ट को बोल्ड करके 28 पॉइंट में ला करके और लिबरेशन सेंस फॉन्ट का यूज करके इसको सेट किया गया है। तो बच्चों यहाँ हम टेक्स्ट को इस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं या इस प्रकार से उसमें स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि साइड बार से हम किस प्रकार से स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम साइड बार को समझेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है यह आपका पैराग्राफ स्टाइल है। दूसरा जो ऑप्शन है यह टेक्स्ट स्टाइल है। तीसरा ऑप्शन फ्रेम स्टाइल है। चौथा ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल। पांचवा ऑप्शन यहाँ पर लिस्ट स्टाइल और छठवां ऑप्शन दिया गया है टेबल स्टाइल। जबकि यह आपका फिल फॉर्मेट दिया गया है और यह आपका एक्शन स्टाइल दिया गया है। नीचे की ओर अगर हम बात करें तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है शो प्रीव्यू, जिसका उपयोग यदि हम जिस प्रकार की लिस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और यदि हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो जो कंटेंट दिए गए हैं वह किस प्रकार के दिखते हैं, यदि हम उसको शो कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम शो प्रीव्यू का उपयोग करते हैं। यहाँ से हम किसी भी प्रकार के कंटेंट या उसकी तरीके को या किस प्रकार से वह हायरार्किकल रूप में दिखेगा या किस प्रकार से वह दिखेगा इसको हम चुनते हैं। यहाँ साइड में आप अलग अलग कुछ और बिंदुओं को देख सकते हैं जिसमें आप इमेजेस, स्टाइल या न्यू पेज के अलग अलग बटन देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ हम कुछ स्टाइल को खोल करके देखते हैं कि कौन कौन सी हमें स्टाइल दिखती हैं और किस प्रकार से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले हम उस मैटर को सेलेक्ट करेंगे जिसे हम स्टाइल डालना चाहते हैं। तो यहाँ हम नीचे के पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आपकी स्क्रीन पर अभी यह बहुत छोटा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ हम नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ शो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करके हम हायरार्किकल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम हायरार्किकल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल करके आ जाते हैं और इन ऑप्शंस के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम हेडिंग पर डबल क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी स्टाइल चेंज हो गई है, जिसके अंदर आप फॉन्ट साइज देख सकते हैं 14 पॉइंट हो गया है। इसका अलाइनमेंट लेफ्ट है और यहाँ पर जो फॉन्ट यूज किए गए हैं वो लिबरेशन सेंस फॉन्ट यूज किए गए हैं। यदि हम किसी दूसरी स्टाइल को डालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो अगेन आपकी स्टाइल यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी। यदि हम चाहते हैं किसी अनदर प्रकार की स्टाइल का उपयोग करना तो आप और भी अलग अलग प्रकार की स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको डबल क्लिक करना होगा और जैसे ही हमने यहाँ पर कैप्शन पर डबल क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट का जो स्टाइल है उसमें इटैलिक आ चुका है। आपका अलाइनमेंट अभी भी लेफ्ट है और यहाँ जो फॉन्ट यूज किए गए हैं वो लिबरेशन सेरिफ नाम का फॉन्ट यूज किया गया है और साथ में फॉन्ट का साइज 12 पॉइंट रखा गया है। बच्चों इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरे बिंदु की तो यह आता है कैरेक्टर स्टाइल और इसके माध्यम से हम कैरेक्टर की स्टाइल या फिर इस टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बीच में से कुछ मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इतने मैटर को सिलेक्ट मैंने यहाँ पर किया है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड हो जाएं। तो इसके अंदर मैंने प्लेस होल्डर पर जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट का कलर चेंज हो गया है और फॉन्ट का कलर के साथ साथ इसमें अंडरलाइन भी आ चुकी है और साथ में फॉन्ट हमारा इटैलिक भी हो चुका है। इसके साथ यदि हम इसको बदलना चाहते हैं तो एक बार फिर से इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैंने दूसरी स्टाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम दूसरी स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडरलाइन हट चुकी है, इटैलिक है और फॉन्ट का साइज 12 है, जबकि यहाँ पर अलाइनमेंट जो है वह अभी
लेफ्ट है। और बच्चों यदि हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यदि हम शो प्रीव्यू नहीं करते हैं तो आप लोग अंतर देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर अंतर है, क्योंकि अब हमें एक लिस्ट दी गई है और इस लिस्ट में हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि कौन सी स्टाइल को अप्लाई करेंगे और हमें किस प्रकार से यहाँ पर हमारा मैटर चेंज होगा। तो इसके लिए हमें शो प्रीव्यू पर क्लिक करना है और आप शो प्रीव्यू का उपयोग करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप किसी स्टाइल का उपयोग करेंगे तो आपको दिखने वाला फ़ॉन्ट किस प्रकार का होगा या दिखने वाला टेक्स्ट किस प्रकार का होगा। जैसे हम यहाँ पर एक और स्टाइल का उपयोग करते हैं, जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, एक बार पहले यहाँ देखें कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस बोल्ड में लिखा हुआ है, इसमें एक फ़ॉन्ट का यूज किया गया है। और इसी प्रकार की प्रीव्यू के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल को अप्लाई करते हैं। और बच्चों यदि हम मैन्युअली इसको चेंज करना चाहें, यदि आप इसको चाहते हैं कि मुझे बोल्ड नहीं रखना तो आप इसमें से बोल्ड को हटा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बोल्ड रखना है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। तो बच्चों हम स्टाइल को मैन्युअली भी कर सकते हैं और हम इसको स्टाइल ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। बच्चों आगे बात करें तीसरे बिंदु की, फ्रेम की, तो जैसे हम फ्रेम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चूँकि अभी हमने किसी प्रकार का फ्रेम उपयोग नहीं किया हुआ है तो इसलिए इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद बात करें पेज स्टाइल की, तो यहाँ हम पेज स्टाइल को देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम पेज स्टाइल पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार के कुछ ऑप्शंस खुल करके आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सबसे पहले जब इसको ओपन किया था तो इसकी अपनी खुद की एक स्टाइल थी, जिस स्टाइल में यह फॉन्ट लिखा हुआ है, यह पेज दिया गया है। और इसको सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ इनवलप पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो एक इनवलप फॉर्मेट में चेंज हो गया है। यदि हम इसको लैंडस्केप करते हैं तो यह हमारा पेज लैंडस्केप ओरिएंटेशन इसका हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अपने पेज के अंदर स्टाइल डाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं लिस्ट की। बच्चों यदि हम किसी लिस्ट का निर्माण करते हैं तो उन लिस्ट के लिए हम लिस्ट स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की लिस्ट का उपयोग नहीं किया गया है तो यहाँ हम लिस्ट का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें टेबल स्टाइल की, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ टेबल के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, चाहे वह एकेडमिक टेबल हो या फिर आपकी बॉक्स लिस्ट वैल्यू टेबल हो या फिर फाइनेंशियल टेबल हो या किसी भी प्रकार की टेबल जो कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ मैटर टेबल के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा और फिर उसके बाद हमें उसमें स्टाइल को अप्लाई करना होगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि लिस्ट किस प्रकार से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से इसका हमारे डॉक्यूमेंट में यूज है और आखिरकार हम लिस्ट का उपयोग करते क्यों हैं। तो यदि हम इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यदि हम किसी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें अलग अलग टाइटल दिए गए हैं, अलग अलग पैराग्राफ्स दिए गए हैं या अलग अलग आपको बहुत सारे पैराग्राफ में आप काम करेंगे, बहुत सारे पेजेस में आप काम करेंगे और यदि हम उस समय पर मैनुअल तरीके से स्टाइल को या फिर किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन करते हैं तो यह बहुत ही समय लेने वाला होगा, साथ साथ में हम इसमें बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाएंगे। इसके लिए हम एक स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जस्ट हमें उस मैटर को सेलेक्ट करने की आवश्यकता होगी और हम केवल एक क्लिक के माध्यम से उसमें स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर यह जो फ़ॉन्ट दिया गया है, इस फ़ॉन्ट को हम बोल्ड भी करना चाहते हैं, इसका फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं, इसके फ़ॉन्ट का साइज़ भी बदलना चाहते हैं, तो इसकी या फिर हम इसके कलर को भी बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद हम किसी फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम साइज पर क्लिक करेंगे, साइज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर बोल्ड करेंगे, देन इसके बाद उसको कुछ कलर देंगे। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि यह एक सिंगल क्लिक के माध्यम से हो जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे और
कैरेक्टर स्टाइल पर जाकर के हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्टाइल देखते हैं और इन स्टाइल में से हम किसी भी एक स्टाइल का उपयोग करके, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हम एक मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यह मैटर हमने सिलेक्ट किया और इसके बाद मैं इस ऑप्शन पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा यह स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि यह अभी आपको इसमें कुछ दूसरा कलर चाहिए तो आप यहाँ सिंपल सा एक क्लिक करके इसमें कलर भी डाल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम इस प्रकार से लिस्ट का इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बनाने के लिए या स्टाइल का उपयोग करके हम अपने डॉक्यूमेंट को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए करते हैं। बच्चों, तो आज आप लोगों ने देखा कि लिस्ट किस प्रकार से लिस्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने अलग अलग प्रकार से लिस्ट का अप्लाई करना सीखा है, जिसमें मेन्यू बार का उपयोग करके, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू का उपयोग करके, साथ में साइड बार का उपयोग करके लिस्ट को अप्लाई करना देखा है। कल एक बार आप लोगों को फिर से हम लिस्ट के बारे में ही बताएंगे और देखेंगे कि फिल फॉर्मेट क्या होता है, किस प्रकार से फिल फॉर्मेट का इस्तेमाल हमारी स्टाइल के अंतर्गत किया जाता है और डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से यह उपयोगी है। साथ साथ में हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार से एक न्यू लिस्ट को तैयार किया जाता है और यदि हम एक नई लिस्ट बना लेते हैं तो उसको अपडेट भी किस प्रकार से किया जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।